देव केंद्रीय मंत्रियों ने चले केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल होने जो पंजाब मोदी से जय जवान और जय किसान। जवाना बिना देश की रक्षा को नहीं हुआ और किसान बिना देश चले को नहीं। खेत में सोना बोवा, खेत में सोना उससे पूंजी चले, उससे देश चले। कि हिंदुस्तान में सिर्फ 6% किसानों की फसलें समर्थन मूल्य में सरकार के द्वारा खरीदी जाती है और 94% जो फसलें हैं उसको दिन दहाड़े मोदी जी के लोग लूट लेते हैं। ये है मोदी का असली चरित्र भाई। कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो दूसरे राज्य में जाकर अपनी फसल बेच सकता है। ये बिल्कुल झूठ और गलत बात है, ऐसा संभव नहीं है। हमारा यही मांग है कि नरेंद्र मोदी जी होश में रहे और किसान है रीढ़ की हड्डी है। अगर किसानी खत्म हो जाएंगे तो दुनिया का होगा क्या? ये तो भूमि पुत्र है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इंसाना कोई नहीं, सब एक भगवान की आदमी है, कोई नहीं। हमारे स्टेट में सरकारी पैडी और कणक सरकारी रेट पर बिक रही है, लेकिन ये मोदी सरकार सरकारी रेट खत्म करके प्राइवेट सेक्टर कॉरपोरेट घरानों को लाना चाहती है, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम सिर्फ सरकारी रेट चाहते हैं, उसी में हमारी भलाई है। अडानी और अंबानी को हम पंजाब में नहीं आने देंगे। आगे की रणनीति यही है कि जब तक सरकार नहीं मानेगी हम यही रहेंगे। हम 6-6 महीने का अपना राशन खाने का लेकर आए हैं, हम 6 महीने तक यही रहेंगे। साल लगे साल यही बैठेंगे। जब तक सरकार हमारे आगे नहीं झुकेगी हम यही रहेंगे। जो करने से करे, गोलियां चलानी है गोलियां चलाए, चाहे टैंक चलाए, हम पर यही रहेंगे। पास 3-3 महीनों का राशन लेके आए हम नहीं जाएंगे यहाँ से। हम तो कहीं पे रहेंगे, हम सिर पे कफन बांध के आए हैं, मर के जाएंगे। जितने टाइम हमारे बिल वापस नहीं होंगे हम कहीं नहीं जाएंगे। मोदी सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, अकाली दल मुर्दाबाद, आम सरकार मुर्दाबाद। गंदा कानून पास किया है उसके लिए आए हैं। हम मरेंगे और इनको मार के भी दिखाएंगे। जहाँ डटे हैं यहीं रहेंगे, कोई नहीं हमको हिला सकता। तो अभी नेताजी लोग क्या कह रहे थे? हमारे नेता कह रहे हैं जब तक हम नहीं ऑर्डर करेंगे हम शंभू बैरियर भी पार नहीं करेंगे। ये तो खोलने के लिए तैयार है, इनका तो बाप भी खोलेगा, लेकिन हम नहीं जाएंगे। हमारे लीडर बोलेंगे तो हम पार करेंगे। के अंदर 90% किसानी से लोग अपनी जीविका चलाते हैं और यदि किसान नहीं बचेगा तो ये देश नहीं बचेगा। मेरे भाइयों, मोदी और एक बात मैं अंबानी और अडानी को कहना चाहता हूँ, जो पंजाब में मोगा डिस्ट्रिक्ट में आपकी सेलो है ना, अगर हमारा दिमाग घूम गया उसको भी ताला लगा देंगे। अभी हम शांत है इसलिए कि सरकार झुक जाएगी। ऐसे भी अगर ना कोई हल निकला तो हम उसको भी खत्म कर देंगे। ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਨਾਲ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਰੱਖੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਵੈਸੇ ਐਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਮੋਦੀ ਹੈ, 10-10 ਲੱਖ ਦੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਇਹ ਵਿਛਾੜਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚਾਂਗੇ? अपने लिए अपन रिस्पेक्ट करते हैं, पर उन्होंने अपने लोकतंत्र का घाण कर छड्डिया। आपके लिए कितना मुश्किल होगा आगे अगर ये कानून जारी रहा तो?
आज से पहले कितना टाइम पहले बिहार में ये कानून लागू किए गए थे और बिहार के 5-5 6 किले वाले जो ज़मीन के किसान हैं वो हमारे पंजाब में जाके खेती करते हैं और मैं यही हाल कहना चाहता हूँ कि हमारे पंजाब के कहाँ जाएंगे। देखिए जी, मैं बीकानेर ज़िले से राजस्थान से आया हूँ। आप एक राजस्थान के किसान हैं। हाँ जी। आप बताइए कि आपको इन बिलों से कैसे नुकसान होगा या फिर आपको क्या दिक्कतें अभी भी आती हैं? सर, मैं अभी तक तो ये बिल पूरे इंडिया में लागू नहीं किए। मैं एक छोटा सा आपको बताता हूँ। हमारे उधर जो राजस्थान के जो टिब्बे पड़े हैं उनके अंदर एक प्लांट लगा है अभी 7,000 बीघा में सौर ऊर्जा का, कंपनी को दिया है, लेकिन कंपनी ने वो ज़मीन किराए पे ले ली। 1 साल का उनको किराया दिया, उसके बाद में उन्होंने अभी किराया रोक रखा है। तो ये कंपनियां क्या करेंगी, जैसे ये बड़े काम है खेती का है, ये कंपनियों को देंगे, उसके बाद कंपनी एक बार किराया दे देगी, उसके बाद किराया नहीं देंगे। तो इसके लिए बिल है जो ये सारों के लिए गलत है, पूरे भारत का मामला है, ये हरियाणा राजस्थान पंजाब का नहीं है। जबरदस्ती धक्के से उस कानून को पास करा। मोदी जी को बताना चाहिए ऐसी क्या जरूरत थी जो इस कानून को लोकतंत्र की हत्या करके पास कराया गया। मैं समझता हूं मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है। मोदी जी तो सिर्फ और सिर्फ अंबानी, अदानी और तमाम पूंजीपतियों के एक चौकीदार है जो भैया उनकी चौकी। एक बात मैं भैन कंगना ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੈਣੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਦੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਨਾ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਂਗੂ ਆਈਆਂ, 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇਖੀ। पूरे किसान आंदोलन की मीडिया कवरेज पर आपका क्या कहना है? मतलब आप क्या कह रहे हैं उसके बारे में? हम ये कहना चाहते हैं, जो गोदी मीडिया है वो तो हमारे इस किसान आंदोलन को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने हकों के लिए आए हैं। जो सरकार हमसे धक्का कर रही है, हमारा MSP हटा रही है, हम उसके लिए आए हैं और हमारा कोई खालिस्तान का कोई इससे कोई लिंक नहीं है, सिर्फ हम अपने हकों के लिए आए हैं। पता गल की है जी, हुण साडे पंजाब विच पिछले 50 दिनों तो धरने लग रहे हैं, एक भी खबर मीडिया ने दिखाई नहीं। अज इन्ना इकट्ठ हो रहा है, किसी भी आज तक चैनल ते, किसी पंजाबी मीडिया दिखांदा नेशनल चैनल ते सानूं कोई नहीं दिखा रहा। सो ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਵੀ ਨੇ, ਟੱਕਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਧੀਆ ਵੀ नहीं है खबर, वो बचाऊ मीडिया है, कह सकते सही। आपको मतलब क्या लगता है मीडिया इस तरह की खबरें क्यों चला रहा है? मतलब क्यों किसान आंदोलन को तोड़ने में लगा है? इस पर आप लोगों का पर सरकार के नाले जी मिले हुए, सरकार का साथ है, बचाऊ मीडिया है, सरकार को उन्होंने पैसा लेते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, सरकार का सब साथ देते हैं। सही बात है तो कोई बताता नहीं, गलत बात है तो उसको फॉलो करते हैं। जो नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया है, अब आपको उनसे कोई उम्मीद नहीं है? ना उनसे पहला भी नहीं, आज 50 दिन का धरना हो गया जी, तो शायद लगता सुनू भी ना पता भी साडा पंजाब 50 दिन धरना चल रहा है, पता नहीं जी। बहुत टाइम हो गया, 50 दिन हो गए धरना लगे। पंजाब में कितने महीने से आप लोग ये आंदोलन कर रहे थे? 50 दिन हो गए जी पूरे। 50 दिन में एक भी दिन मीडिया वाले एक भी दिन मीडिया वाले दिखाया नहीं। एक दिन किसी किसान ने खेत को पराली को आग लाई, जैसे पराली है, तो उसी दिन मीडिया आज तक कड़े उत्थे पहुंच गए, उन्होंने फिर बंदी बना के उन्होंने माफी मंगवाई गई। उसके पहले जब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तब नहीं आई मीडिया? नहीं आई। हर रोज प्रदर्शन था, हर रोज, हर गांव में, हर शहर में, हर मोड़ पर। और लैस पंप दाब रखे हैं पूरे पिछले 50 दिनों से, जिन्नी भी प्राइवेट गडाउन है वो दाब रखे हैं, रेलवे लाइना बंद थी, पर किसी मीडिया ने दिखाया नहीं। अब आपके जो वीक पॉइंट है वो उसको पकड़ करके आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसी अनजान बंदे को बोलने की कहना, उन्होंने उसको कोई गलत लिखट गया था, उसको बार बार दिखाना, देखो जी ऐसे कर रहे हैं, खालिस्तान बारे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोई खालिस्तान नहीं, सिर्फ रोटी का मसला है पंजाब का, रोटी पिछली सारा संघर्ष लड़ रहे हैं। ये आप लोग पिछले कितने दिनों से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? 26 तरीक तो इतने बैठे हैं यहाँ 26 तारीख से आप लोग हैं। अच्छा, तो अभी मतलब क्या स्थिति है आंदोलन की समय? स्थिति अंदोलन की तो लगातार बढ़ती जा रही है, जिन्ना चर जी देश की हुकूमत कर रही दिल्ली की सरकार, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ खेती विरोध बनाए वापस नहीं लेते, किसी ने वापस नहीं जा। कोई बीच का रास्ता नहीं। कल भी स्टेटमेंट दिया था कि जो अमित शाह ने भी दिया था, देश के प्रधानमंत्री ने भी दिया था भी ये ਜਿਹੜੇ कृषि कानून लिया बहुत अच्छे हैं, किसानों के लिए बहुत अच्छे हैं, पर नहीं ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭਾਲਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ तुरंत कानून रद्द किए जाए। साथ है हम जी, बिहार से फिर भी साथ इसलिए है कि बिहार में बहुत पंजाबी वहाँ जाकर रहते हैं। गुरु नानक गुरु गोविंद जी है ना,
गुरु गोविंद जी का वही जन्म है, वहाँ के भी बहुत हम इन लोग का मान सम्मान देते हैं, हमारा इन लोग मान सम्मान देते हैं। अगर ये लोग नहीं उपजाएंगे तो हम खाएंगे कहाँ से? यूपी क्या बोलते हैं, पंजाब और हरियाणा जब तक अन्न नहीं उपजाएगा, जब तक भारत पूरा बंद हो जाएगा, कुछ नहीं खा पाएगा। ये हमारा साथ है और इसी इन लोग के साथ हम हैं। इससे परेशान नहीं है, ये लोग के आए हैं उससे परेशान नहीं है। हमको ये मुद्दा चाहिए जो लागू किया है उसको हटाना चाहिए बस। जिला है 20 दिनों तो लोग खड़े हो गए ऊपर ट्राली के छतों पर बैठकर, जो चावल है जोना है वो नहीं बिक रहा है। वो इसे कारण जो उन्होंने लागू किया था, यह इस करके लोग यहाँ पर आए हैं यूपी से बिहार के, इसलिए साथ देते हैं। जो किसान है इसलिए साथ देता है। हम भी जात का जादव हैं, ये बात नहीं है, राजनीति मतलब नहीं है। हमको किसान से भला चाहिए, अगर किसान अच्छा रहेगा तो हम भी अच्छा रहेंगे, किसान अच्छा नहीं रहेगा तो हम भी अच्छा नहीं रहेंगे। मनसा डिस्ट्रिक्ट से। तो ये बताइए कि जब आप यहाँ पे आए हैं और जो महिलाएं आई हैं, तो लगभग महिलाओं की कितनी तादाद है इस पूरे आंदोलन में? तादाद बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसे मेरे पास डाटा तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी है। तो एक बात मैं ऐसे बता दूं कि हमारी रोटेशन चलेगी अब, क्योंकि हमारा एजिटेशन लंबा चलेगा, सत्याग्रह चलेगा। तो हमारे कुछ लोग जाते रहेंगे, कुछ पंजाब से आते रहेंगे, नए नए आते हैं, तो जो पुराने बैठे हैं वो जाते हैं। औरतों की भागीदारी बहुत बड़ी थी पंजाब में। तो जब दिल्ली आना था तो उससे पहले कुछ तो वहाँ मौसम ख़राब हो गया था। एक हमारे एक दो दिक्कतें थी कि हमारी जो चावल की कटाई हुई है और हमारा कॉटन बेल्ट है, तो वहाँ नरना जो है वो चुगने का काम चल रहा है और नई फसल गेहूँ है उसकी बचाई का काम चलता है। इसलिए बहुत सारा काम था, तो इसलिए औरतें कम आई हैं लेकिन कम आई हैं। तो दिक्कतें जो पूछ रहे हैं तुम, तो जब हम पंजाब से चले तो पहली गल तो बारिश हुई उस दिन, तो बाद में आगे बैरिकेड लगे, जहाँ अभी बॉर्डर है हरियाणा का बॉर्डर, जहाँ वहाँ से बैरिकेड थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगे थे। तो हरियाणा के लोगों के मतलब उन्होंने हमको बहुत समर्थन दिया, हमें बहुत कोऑपरेशन दी। तो उनके समर्थन के साथ वो सब बैरिकेड तोड़ दिए गए। उन्होंने सड़क में बहुत बड़ी खाई बना दी, तो उन्होंने हमारे लिए नया रास्ता बना दिया, तो हम नए रास्ते बना के यहाँ तक पहुँचे। हम कहना चाहते हैं मोदी को कि ये देश हमारा है, किसानों ने मतलब पूरे देश का पेट भरा है और हम किसी हालत में भी हमारी जो ज़मीन है, खेती है, वो सरमाएदारों के हाथ में नहीं जाने दें। इसलिए वो समझ जाएं, जल्दी से जल्दी ये जो कानून बनाया इसको रद्द कर दें। टीपन रह नहीं देंगे, इन्होंने आया भी साढ़े बच्चों के हाथ च टीपन फड़ा दें, ये असीं होने नहीं देंगे। पंजाब के लोग ऐसे हैं। और अगर सरकार ने आपकी बात नहीं मानी तो आप क्या करेंगे? आप कितने दिन तक यहाँ पे आपका रुकने का प्लान है? असीं पूरी बैठे में 2 साल लग जाए, बैठी रहेंगे, बना के जावांगे। मोदी सरकार मुर्दाबाद। हमारा यही मांग है कि नरेंद्र मोदी जी होश में रहे, और किसान है रीढ़ की हड्डी है। अगर किसानी खत्म हो जाएंगे तो दुनिया का होगा क्या? ये तो भूमिपुत्र है, गन्ना पकाते हैं, कपास पकाते हैं, धान पकाते हैं। जरूरी आंदोलन है, अगर संतान मर जाएगी, ऐसे ही किसान लोग तो आत्महत्या करते हैं। और अगर कंपनियां सब आ जाएगी, हमारी खेती को बर्बाद कर देगी, तो हम करेंगे क्या? ये तो पैसा लेके कंपनी अडानी अंबानी की सरकार चलाएंगे क्या? ये सरकार कभी बीच में फंस गई तो पैसे के लालच देंगे और छोटे में से किसान उसमें फंस जाएंगे, तो वो तो आत्महत्या ऐसे कर रहे हैं और करेंगे। और तो वो घर में महिलाओं को क्या खिलाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा? तो परिवार सहित मरेंगे।